प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुए एक राष्ट्रीय किसान सम्मेलन के माध्यम से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। आज उसकी 90वीं सालगिरह है। इस मौके के ऊपर किसान सभा ने जो प्रगति की है, संयुक्त आंदोलन बनाने में, किसान मजदूरों की एकता स्थापित करने में और किसानों की लूट और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने में जो मुकाम हासिल किया है देश के अंदर, उसके लिए हम आप सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं, लाल सलाम बोलते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के 450 से ज्यादा जिलों में और 27 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 1,53,00,000 सदस्य वाला अखिल भारतीय किसान सभा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान संगठन है। इसका उसको जो गौरव प्राप्त है, उसके पीछे एक विरासत है संघर्षों की, कुर्बानियों की, और उसका जो सही रास्ता एकता का अपनाया है उसकी। आपको ये मालूम है कि आजादी के आंदोलन में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवाद के खिलाफ देश भर में जिस तरीके से किसानों ने, खेत मजदूरों ने मिलके एक लड़ाई लड़ी थी, उस आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बने हुए किसान संगठन 1936 में 11 अप्रैल को इकट्ठे हुए थे और तब एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। उसके बाद से लेकर लगातार वो सामंतवाद के खिलाफ भी, साम्राज्यवाद के खिलाफ भी संघर्ष करती रही है और न केवल आजादी से पहले बल्कि आजादी के बाद भी तेलंगाना जैसा ऐतिहासिक किसान सशस्त्र संघर्ष किसान सभा के नेतृत्व के अंदर हुआ, जिसमें लाख एकड़ जमीन जो है हजारों किसानों के मलकियत में आई और निजाम के खिलाफ जो है उसकी जो रियासत थी उसका खात्मा किया। इसी प्रकार से प्रदेश हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में जो चाहे पंजाब का मुजारा लहरा आंदोलन हुआ हो या खुश हैसियती टैक्स जिसको बेटरमेंट लेवी टैक्स कहते थे उसका ताल्लुक रहा हो, उन आंदोलनों में भी शहादतें हुई और किसान सभा ने भारी उपलब्धियां प्राप्त की। 2020-21 का जो 13 महीने का ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी किसान सभा ने सभी दूसरे किसान संगठनों के साथ एकता स्थापित करके और उसके अंदर अग्रणी भूमिका अदा की, जिससे किसानों के आंदोलन को सफलता मिली। आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से है। साम्राज्यवाद और हमारे यहाँ का कारपोरेट सेक्टर जिस तरीके से लूट कर रहा है, यहाँ की केंद्र और बीजेपी द्वारा संचालित राज्य सरकारों की फैसिलिटेट करने से या उनकी सहूलियतें प्रदान या उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप वो अपने आप में तमाम किसान मजदूरों की रोजी रोटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इस मौके के ऊपर हमें और भी ज्यादा बड़ी एकता की जरूरत है और जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों के साथ ये एकता बनाई गई है, उसी तरीके से दूसरे भी जो जन संगठन हैं या कर्मचारियों के संगठन हैं, इन नीतियों के खिलाफ और एक वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष करने के लिए वो भी बड़ी एकता करके और आज आंदोलनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ भारत सरकार ने एक बहुत ही एक तरफा और अपमानजनक जो है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील किया है, जिसके तहत हमारे देश की जो मार्केटें हैं वो आंट दी जाएंगी अमेरिकी उत्पादों से, क्योंकि उनके ऊपर 0 टैक्स लगेगा और हमारे उत्पाद अगर अमेरिका में जाते हैं तो उन पे 18% टैक्स लगेगा। ये एक गैर बराबरी का है। इस करार को रिजेक्ट करवाना भी जरूरी है। और दूसरे, चाहे वो लेबर कोड का सवाल है, चाहे वो बिजली बिल और सीड बिल वगैरह का सवाल है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कारपोरेट की सुविधा के लिए ही लाए गए हैं और इसलिए हम इस एकता का विस्तार करते हुए आने वाले समय में संकल्प लें कि बड़े संघर्ष जो हैं वो उभारे जाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत की जाएगी। इसलिए इस मौके के ऊपर एक बार फिर आप सभी साथियों को बधाई देते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आप जहां पर भी हैं, चाहे गांव में
या तहसील पे या जिला पे या सड़कों के ऊपर संघर्ष करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा का लाल झंडा स्थापना दिवस के मौके के ऊपर फहराकर ये संकल्प प्रकट करें कि हम जो भी उसके कार्यक्रम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनको बुलंदियों तक ले जाने के लिए संघर्ष करेंगे। और इस अवसर पर हम दूसरे किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को और जनता के अन्य तबकों के संगठनों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी इस मौके के ऊपर इसमें शामिल हों और स्थापना दिवस को कामयाब बनाएं। धन्यवाद।